हेलो दोस्तों, मैं तेरस यादव आप सबका स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल शुभम हिंदी एकेडमी में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूजीसी नेट सेट की तैयारी करा रहे हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट हिंदी साहित्य में लगे सिलेबस इकाई 10 की। इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी रचनाएं सम्मिलित है और कितने रचनाएं हैं। तो आइए हम बात करते हैं नेट की सिलेबस इकाई 10 अन्य गद्य विधाएं की। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे रचनाएं कितने हैं, इसमें कौन से रचनाकार हैं, रचनाओं का प्रकाशन वर्ष, रचनाकारों के जन्म को। तो देखते हैं हम यहाँ हमारा पहला है मेरी तिब्बत यात्रा 1947, राहुल संतक्रैन 1893। दूसरा है ठकुरी बाबा 1945, महादेवी वर्मा 1907। तीसरा प्रेमचंद घर में 1944, शिवरानी देवी 1889। चौथा है माटी की मूर्तें 1946, राम वृक्ष बेनीपुरी 1889। पांचवा है अरे यायावर रहेगा याद 1953, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे 1911। संस्कृति के 4 अध्याय 1956, रामधारी सिंह दिनकर 1908। जामुन का पेड़ 1960, कृष्णचंद्र 1914। एक साहित्यिक की डायरी 1964, गजानन माधव मुक्तिबोध 1917। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969। हरिवंश राय बच्चन 1907। आवारा मसीहा 1974, विष्णु प्रभाकर 1912। एक कहानी यह भी 2007, मनु भंडारी 1931। मुर्दैया 2010, तुलसीराम 1949। आप हुदरी 2015, रमणिका गुप्ता 1930। भोला राम का जीव 2016, हरिशंकर परसाई 1924। तो दोस्तों, आज हमने यहाँ पर बात किया कि हमारी कौन कौन सी रचनाएं हैं और उनका प्रकाशन वर्ष और रचनाकारों के जन्म को। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारे जितने भी रचनाएं हैं इसमें कुल टोटल 14 रचनाएं सम्मिलित है। तो ये रचनाएं कौन कौन सी विधा में हैं उसको देखते हैं हम लोग। तो हमारा पहला रचना है मेरी तिब्बत यात्रा, जो है यात्रा वृत्तांत। दूसरा है ठकुरी बाबा रेखा चित्र विधा। तीसरा है प्रेमचंद घर में जीवनी विधा। चौथा है माटी की मूर्तें रेखा चित्र। और पांचवा है अरे आवर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत। संस्कृति के 4 अध्याय समासिक संस्कृति निबंध है। जामुन का पेड़ हास्य व्यंग। एक साहित्यिक की डायरी चिंता परक निबंध है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा। आवारा मसीहा जीवनी विधा। एक कहानी यह भी आत्मकथा विधा। मुर्दैया आत्मकथा विधा। आप उदरी आत्मकथा विधा। भोला राम का जीव व्यंग विधा। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि कितने रचनाएं आत्मकथा है, कितने रेखा चित्र है, कितने जीवनी है। तो हम लोग यहाँ काउंट कर लेते हैं कि हमारे 4 ऐसे रचनाएं हैं जो आत्मकथा विधा से है। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा है एक कहानी यह भी। तीसरा है मुर्दैया। और चौथा है आप उदरी। और हमारे जीवनी विधा से लगे हुए रचनाएं कौन कौन से हैं उसको देखेंगे। तो यहाँ जीवनी विधाएं से लगे हुए रचनाएं हैं प्रेमचंद घर में पहला और आवारा मसीहा दूसरा। तो यहाँ पास 2 रचनाएं ऐसे हैं जो जीवनी विधा से हैं और रेखा चित्र से है ठकुरी बाबा। माटी की मूर्तें 2 रचनाएं रेखा चित्र से है और एक हास्य व्यंग से है। तो आप लोगों को यह बात ज़रूर ध्यान देना है कि ये जो जितने भी रचनाएं हैं वो कौन कौन सी विधा में है सम्मिलित है उसको ज़रूर पढ़कर ही जाना है। तो यहाँ पास ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो ये है, मैं इसको छोटा कर लेती हूँ। पहला ये है कि इकाई 10 में लगे जितने भी रचनाएं हैं
सभी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा ये कि इस इकाई में सारे टॉपिक आपको ध्यान से पढ़ना है और साथ ही साथ नोट्स तैयार करना है, क्योंकि इस तैयारी के लिए हमको नोट्स की आवश्यकता पड़ेगी और आप जितने ज़्यादा नोट्स बनाते जाएंगे उतने ज़्यादा आप लोगों की अध्ययन जो है गहनता से होता जाएगा, क्योंकि हम लोग जितने पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं वो सारे हमारे दिमाग में जल्दी से छपता जाता है। तो तीसरा यहाँ आपको ध्यान देने हैं कि कौन सी कहानी किस विधा से है, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और जैसा कि मैं अपने हर क्लास में बोलती हूँ कि सिलेबस और पात्र परिचय आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। इकाई 10 से कम 7-8 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो आपको इनका पात्र परिचय, इनके रचनाकारों की अन्य रचनाएं सभी पढ़ना है, कौन सी विधा में है इसको पढ़ना है। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग इकाई 9 के सिलेबस पर भी बात कर लेते हैं। तो आइए हम लोग यूजीसी नेट के सिलेबस में लगे हुए इकाई 9 के बारे में देखते हैं। यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के सिलेबस में लगे हुए इकाई 9 में है निबंध, जिसमें हम यह देखेंगे कि कितने रचनाएं हैं और कौन कौन सी रचनाएं हैं, उनका प्रकाशन वर्ष और उनके रचनाकारों का जन्म। तो इकाई 9 में हमारा पहला रचना है दिल्ली दरबार दर्पण 1877, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी 1850। दूसरा है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है 1883, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी 1850। तीसरा है श्री शंभू के चिट्ठे 1905, बाल मुकुंद गुप्त 1865। कविता क्या है 1909, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884। मजदूरी और प्रेम 1912, अध्यापक पूर्ण सिंह 1881। शिवमूर्ति 1933, प्रताप नारायण मिश्र 1856। नाखून क्यों बढ़ते हैं 1951, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास 1974, कुबेरनाथ राय 1935। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974, विद्या निवास मिश्र 1926। संस्कृति और सौंदर्य 1982, नामवर सिंह 1927। उठ जाग मुसाफिर 1924, विवेकी राय 2012। यहाँ विवेकी राय 1924 है और उठ जाग मुसाफिर का प्रकाशन वर्ष 2012 है। ये आगे पीछे हो गया है, तो आप लोग प्लीज़ गलतियों पर ध्यान दें और बोले भी कि मैम यहाँ पास गलती है। तो यहाँ हम लोग इकाई 9 में लगे हुए जितने भी सिलेबस है, मतलब रचनाएं हैं, उसको देख लिए हैं। तो यहाँ कुल रचनाएं हैं इकाई 9 में 11 रचनाएं लगे हुए हैं जो सारे महत्वपूर्ण हैं। और इकाई 9 का जो जितना भी निबंध है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सा निबंध महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से आपको कौन कौन सा ज़रूर पढ़ना है। और हमारे जो निबंध है वो हमारी इकाई 2 से कवर हो जाता है, क्योंकि निबंध जो है इकाई 2 से ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि इसीलिए मैं बोलती हूँ आप लोगों को कि जितने भी रचनाकार हैं उनके जितने भी रचनाएं हैं सबको आपको पढ़ना है। सबको ही नहीं पढ़ना है, लेकिन जो जो महत्वपूर्ण है मैं आपको बता दूंगी अगले क्लास में कि कौन कौन सी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं और कौन कौन से रचनाकार महत्वपूर्ण हैं जिनको आपको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों आज हमने यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के सिलेबस में लगे हुए इकाई 6 से लेकर के 10 तक के सारे सिलेबस आज आपका लोगों का पूरा हो गया। कल से मैं इन इकाइयों में कौन कौन से रचनाएं हैं उसको एक एक टॉपिक पर बात करूंगी। जितने भी रचनाएं हैं सारे के टेक्स्ट पढ़ाऊंगी आप लोगों को। तो आप लोग एक जगह नोट्स बनाते जाएं ताकि मेरे जितने भी क्लास आएंगे उन सब में जो जो पढ़ाऊंगी उन सब का आप लोग नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से सारे महत्वपूर्ण हैं और आप लोगों को मैं सिर्फ महत्वपूर्ण ही पढ़ाऊंगी, बेकार का चीज़ों नहीं पढ़ाऊंगी। तो आप लोगों को यह ध्यान देना ज़रूरी है कि आप लोग पढ़ क्या रहे हैं और कहाँ से पढ़ रहे हैं। जहाँ से भी आप लोग पढ़ रहे हों बस आप लोग ये ध्यान में रखें कि आप लोगों का सिलेबस कवर होना चाहिए और आप लोग जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो चीज़ आप लोगों को याद होना चाहिए। तो प्यारे मित्रों हम लोग आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, तो अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।
ताकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दे। थैंक यू।